सवेरे सवेरे यारों से मिलने बन ठन के निकले। गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ प्रसून मिश्रा। वेलकम टू मदर्स इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो मैथ का हमारा टॉपिक है वो सक्सीजर एंड प्रेडिसर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न। आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे सक्सीजर एंड प्रेडिसर के बारे में। सक्सीजर क्या होता है? सक्सीजर वो होता है द सक्सीजर ऑफ ए नंबर इज़ वन मोर देन द नंबर। किसी भी नंबर में वन ऐड करने पर जो नंबर हमें अचीव होता है, जो नंबर हमें प्राप्त होता है, वो कहलाता है सक्सीजर। फॉर एग्जांपल, इफ़ द नंबर इज़ 75, अगर कोई नंबर 75 है तो इसका सक्सीजर नंबर जो होगा वो 75 + 1 76 होगा। इस बेस पे और भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर का सक्सीजर नंबर बताइए, तो 4 डिजिट, उससे सबसे पहले हमें क्या करना होगा? 4 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर लिखनी होगी, जो होता है 9999। अब इसका सक्सीजर फाइंड करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे? 1 ऐड कर देंगे। सो वी फाइंड दी 10,000। सो 10,000 क्या होगा? इसका सक्सीजर नंबर होगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रेडिसर के बारे में। द प्रेडिसर ऑफ ए नंबर इज़ वन लेस देन ऑफ द नंबर। किसी भी नंबर को में अगर हम वन लेस कर दें तो वो जो नंबर प्राप्त होता है वो प्रेडिसर कहलाता है। फॉर एग्जांपल 99 एक नंबर है जिसमें से अब अगर हमें इसका प्रेडिसर फाइंड करना है तो हम इसमें से 1 लेस कर देते हैं। तो 99 - 1 = 98 इज़ द प्रेडिसर ऑफ 99। इसी बेस पे और भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे पूछता है कि 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर का प्रेडिसर फाइंड करिए, तो सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे? 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, तो वो होता है आपका 10,000। ये आपका हो गया 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर। इसमें से 1 लेस करेंगे तो आपका ये जो ये नंबर जो फाइंड होगा 9999, ये आपका प्रेडिसर होगा 5 डिजिट का के स्मॉलेस्ट नंबर का। नाउ वी डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। द सम, ये क्या होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? द सम ऑफ नंबर्स डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ एडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, एक नंबर है A और सेकेंड नंबर है B, तो इसका एडिशन वही होगा जो B + A का होगा। कहने का मतलब, अगर हम एडिशन में नंबर्स के ऑर्डर को चेंज कर दें तो भी हमारा जो आंसर होगा वो सेम आता है। फॉर एग्जांपल, 5 में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 9, या 4 में 5 ऐड करते हैं तो इसकी भी वैल्यू आती है 9। तो ये जो प्रॉपर्टी होता है एडिशन का, ये आपका कहलाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, द सम ऑफ 3 और मोर नंबर, 3 या 3 से अधिक नंबरों का सम डज नॉट चेंज, कभी चेंज नहीं होता, इवन व्हेन देयर ग्रुपिंग इज चेंज, अगर उनके ग्रुप को चेंज कर दिया जाए तो। फॉर एग्जाम्पल, A, let the number is A, B, C. So A + B + C, इसकी वैल्यू वही होगी जो A + B + C की होगी। इसे अब नंबर्स के फॉर्म में चेंज करके देखते हैं। 5 + 4 + 3 = 5 प्लस ब्रैकेट में 4 + 3। अगर इन दोनों का सम इक्वल आता है तो ये जो है प्रॉपर्टी होगी वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो इसे हम चेक करते हैं। 5 + 4 9, 9 + 3 12।
और ये इसका एडिशन 4 3 7 और 7 5 12. So this property is called associative property of addition. Now we discuss about additive property of zero. प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन का एक पॉइंट ये भी होता है कि अगर किसी भी नंबर में द सम ऑफ ए नंबर एंड जीरो इज़ द नंबर इटसेल्फ. फॉर एग्जांपल a plus 0, let the number is a, then a plus 0 is always a. मतलब किसी भी नंबर में अगर हम जीरो का ऐड करते हैं तो वो हमेशा वो नंबर हमें प्राप्त होता है. 9 प्लस 0 9, 7 प्लस 0 7. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन के केवल दो प्रॉपर्टी होते हैं कि फर्स्ट है व्हेन वी सब्ट्रैक्ट जीरो फ्रॉम एनी नंबर, डिफरेंस इज नंबर इटसेल्फ. फॉर एग्जांपल, अगर कोई नंबर है, सपोज द नंबर इज a, इसमें से अगर हम जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नंबर हमेशा क्या आता है? इटसेल्फ, यानी a आता है. 9 माइनस 0 9. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सब्ट्रैक्टिंग जीरो, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन. सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी होती है सब्ट्रैक्टिंग ए नंबर फ्रॉम इटसेल्फ. फॉर एग्जाम्पल, when we subtract a number from itself, difference is zero. अगर हम किसी भी नंबर से, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी नंबर से उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं a माइनस a, तो ये जो डिफरेंस होता है हमेशा क्या आता है? ज़ीरो आता है. फॉर एग्जांपल 9 माइनस 9 इक्वल टू ज़ीरो. ये तो कॉमन सी चीज़ है, लगभग सबको पता होंगी. नाउ वी डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो इसकी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है वो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ. फॉर एग्जांपल, a क्रॉस b, एक नंबर a है, b है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई बाय c, ये ऑलवेज इक्वल होगा a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c के. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इसमें मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूं. लेट ए बी इक्वल टू 5 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाई 8 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाई 8. अब इसे हम सॉल्व करते हैं. 5 10 जा 50, 50 इंटू 8, 5 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करते हैं तो 10 8 जा 80. अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका आएगा 400 और ये भी आपका आएगा 400. सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. सेकंड है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. इसको भी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. लेट द थ्री नंबर इज a b c. a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b प्लस c, ये ऑलवेज इक्वल होगा a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c के. अब एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊं. 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 7. इस रूल के थ्रू 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 7, अगर इन दोनों की वैल्यू सेम आती है तो ये जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहलाती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. सो इसे हम सॉल्व करते हैं. 5 मल्टीप्लाई 4 7 11 और RHS सॉल्व करेंगे. 5 4 जा 20 प्लस 7 5 जा 35. इसकी वैल्यू आएगी आपकी 55 और ये भी वैल्यू आपकी आई 55. सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। कल का जो टॉपिक होगा वो आपका होगा एलसीएम एंड एचसीएफ, फैक्टर एंड मल्टीपल्स। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ।